मैंने अपने महंगे हील्स उतारे और पानी लेने के लिए उठी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर टूट गया। शोर सुनकर वह आदमी तुरंत मेरी तरफ आया, मुझे उठाकर टेबल पर बैठाया और झाड़ू लेकर कांच के टुकड़े साफ करने लगा। तभी उसकी नजर मेरे पैर पर पड़ी। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा अभी भी छुपा हुआ था। वह मेरी चोट देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं शर्म से पीछे हट गई। वह थोड़ा असहज हो गया। सफाई खत्म करके जैसे ही वह जाने लगा, मैं तुरंत टेबल से कूद कर नीचे आई, उसका कॉलर पकड़ा और उसे चूम लिया। उसे नहीं पता था कि उसी पल मेरी आंखों से एक आंसू भी निकल आया था। मेरा नाम आर्या है। मैं कोरिया की सबसे बड़ी वकीलों में से एक हूँ। कुछ समय पहले एक महिला ने एक राजनेता द्वारा शोषण के बाद इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उस राजनेता को बेगुनाह साबित करने वाली वकील मैं ही थी। मीडिया ने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मुझे खलनायक बना दिया। रातों रात पूरी दुनिया मुझे दोष देने लगी, यहाँ तक कि मेरे बॉस, जो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी मौका देखकर मुझे एक लॉ स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए भेज दिया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड मेरे खिलाफ लिखी गालियों से भरे हुए थे। लोग मुझे हथियारी कह रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी, न उनके फैसलों की, न उनके आरोपों की। अपने पहले ही क्लास में मैंने उसी केस को पढ़ाने के लिए चुना। छात्र हैरान रह गए। फिर मैंने वह वायरल वीडियो चलाया जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि मैंने ही उस महिला को कूदने पर मजबूर किया। ये देखकर छात्रों का शक और बढ़ गया कि मैं ही दोषी हूँ। लेकिन तभी एक लड़का खड़ा हुआ। उसने सबकी बातों का विरोध किया। उसका कहना था कि कोई है जो सच्चाई को छिपाकर लोगों की सोच को बदल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। जब सब लोग मुझ पर शक कर रहे थे, तब वही एक था जिसने मुझ पर भरोसा किया। काम के बाद जब मैं घर लौट रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सिर पर छाता कर दिया। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर छाता मेरे हाथ में दे दिया और खुद बारिश में भीगते हुए भाग गया। जाते जाते उसने कुछ कहा, लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं पाई। रास्ते में मुझे वह फिर दिखा, बारिश में भागता हुआ। उस पल मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। मैं उसे अपनी कार में बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी बगल वाली सीट पर रखा छाता अचानक अपने आप खुल गया। मैं घबरा गई और वहीं रुक गई। वह मेरे पास आया, मुझे शांत किया और अपने घर ले गया। वहाँ उसने मेरे लिए खाने की पूरी मेज सजा दी। उसकी दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखकर मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद के दम पर हासिल किया था, लेकिन इतनी सच्ची मुस्कान